हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लक्ष्मी मेघा वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का लेकर के आ गया हूँ, हाजिर हूँ। जो कि आपका एसएससी जीडी 2023 की सिलेक्शन में बहुत बड़ा भागीदार, मतलब बहुत ज़्यादा भागीदार आपको निभाएगा। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर अगर एग्ज़ाम को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलते हैं। तो सर ये शुरू करते हैं। लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा। ये क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 10/1/2023 के शिफ्ट जो है वो आपका पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग में, जो कि 10 AM वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो क्या है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। अगर एक व्यक्ति मतलब कोई एक इंसान है जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग चार रास्ते को साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। आप इसको बनाइए। आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आप टाइम को एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसका रेशियो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, अब चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे कि आपने रेशियो को देख लिया, कुछ इस तरह से था। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि उसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दूरी दिया हुआ है और गति दिया हुआ है। यानी कि चाल जो है वो नहीं दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। तो अगर हम दूरी में गति से अगर भागा देते हैं, मतलब कि समय से भागा देते हैं, तो चाल निकल जाएगा। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि चाल बराबर जो होती है वो होती है दूरी। दूरी बटा क्या होती है, समय होती है। यानी कि अगर हम दूरी में समय से भाग दे देते हैं तो हमारी चाल निकल के आ जाएगा। तो वो दूरी कितना है, तो दूरी आपका जो है वो 20 है। और आपका जो गति है वो कितना है, तो गति 5 है। यानी कि अगर हम इसको निकालते हैं तो 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। यानी कि चाल जो है उसका 4 किलोमीटर है। उसका चाल मतलब कि इतना तो समय था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो था। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। तो चाल से हम दूरी में भागा दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो 20 में 4 से अगर भाग देते हैं तो 5 निकल जाएगा। अब जब वो पूछता है कि औसत गति क्या होगा, मतलब कि औसत गति क्या होगा। तो औसत गति बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला अगर पता होगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि औसत गति बराबर क्या होती है, औसत औसत गति बराबर होती है कुल दूरी होती है। कितना होती है, कुल दूरी बटा में होती है कुल समय होती है। मतलब कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी को हम जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि कुल दूरी कितना है। तो 20 और 10 30 और 30 20 50 और 50 आपका हो जाएगा 50 और 10 60 और 60 और 9 69 आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो सारा के सारे चाल को जोड़ देंगे, सारे कुल समय को जोड़ देंगे। तो समय जो उसको से डिवाइड करके जो आता है वो होता है। तो कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस में कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको देखते हैं तो 69 आ जाएगा। और 5 5 10 6 16 4 20 हो गया। अब इसको भाग देते हैं तो 20 दिया के 60। उसके बाद 9 उतरा तो यानी कि 90 हो गया। तब 20 चौके 80, 10 उतरा तो फिर 10 बचे 50, यानी कि लगभग 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। कहता है कि यदि 5x - 2y जो है x - 2y = 9:17 है, तो 9x बटा में 13y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है, कितना है, सेकेंड। अब तो दिया हुआ है जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो दिया हुआ है 5x माइनस 2y, कितना दिया हुआ है, 5x माइनस में आपका 2y दिया हुआ है, बटा में आपका दिया हुआ x माइनस 2y, x माइनस 2y दिया हुआ है, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी 9 बटा आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिए, यहाँ पे यही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 17 पचे 85 x हो जाएगा आपका, माइनस में आपका 17 दूनी के 34 y हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसके बाद में माइनस में 4y हो जाएगा। इतना सारा प्रोसेस आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। चलिए अब यहाँ पे अगर 2x कैसे लिखेगा, अच्छा 2x होगा, अरे 9 नहीं यार, 9x हो जाएगा और 9 दूनी के 18 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको आप घटा दीजिए क्योंकि ये 9x अगर इधर आते हैं तो क्या बन जाते हैं, आपका माइनस बन जाएगा, और ये जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 34 में से अगर 18 जाएगा तो कितना, 18 दूनी के 36, यानी 18 में 2 काम, यानी कि 16y इधर बच जाएगा आपका, और इधर जो आपका बचेगा वो माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा, 5 इसमें रखा जाएगा, 4 उसमें से, यानी कि 76, यानी कि 76 x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 16y हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हम x अपॉन y का मान अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो x का मान आपका हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा। चलिए 4 से इसको हम काटते हैं तो 4 चौके 16 आ जाएगा, और 4 एकम 4 और 9 चौके 36, यानी 19 का 1976, यानी कि हमारा फाइनली आ गया 19/4/19 आ जाएगा। अब इसी मान को हम उस वाले समीकरण पे दिया रख देते हैं जहाँ पे आपका 9x बटा में 13y है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दिया हुआ है 9x, कितना दिया हुआ है, 9x बटा में 13y दिया हुआ है। अब इसका मान को हम लोग दिखाते हैं, 9 गुने x का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि x का मान जो आपने निकाला था वो 4 निकाला था, 4 से जो गुना कर देते हैं, 13 गुने आप कितना करिएगा, बाई का मान कितना है, 19 है, क्योंकि बाई का मान आप देख सकते हैं, तो 19 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं क्या हमारे रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जो आता है 9 चौके कितना आएगा, 36 आएगा, और 13 और 19 को अगर आप गुना करते हैं तो 19 का 19, 19 38, 29 57, 5 10 7, वाकई में 5 और 19, और 19 से 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 36/247 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो 36/247 आ जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये का अंकित मूल्य 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। अब थोड़ी सी ध्यान को इधर देखिएगा, कहता, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक डीलर जो है वो 72,000 रुपये एक अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, और मतलब कि कोई जो डीलर है वो 72,000 रुपया किसी वस्तु पर अंकित मूल्य करता है, उसके बाद 20% छूट देता है, और 10% मतलब कि 10% जो है आपका 10% जो है वो हानि से आके वो क्या करता है, बेच देता है। तो वो कहता है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी प्रतिशत छूट चाहिए जिसे उसे उस वस्तु को बेचने पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त हो। तो एक रिलेशन हमेशा सीपी और एसपी में आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है सीपी होता है और ये जो होता है एसपी होता है। जब आप 100 में से आप डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो आपका सीपी आ जाती है, और एमपी में से अगर आप माइनस करते हैं, लॉस को करते हैं, तो आपका एसपी आ जाती है। तो आपका जो है 100 में से, अच्छा 100 रुपया, अच्छा उसने डिस्काउंट जो दिया है वो कितना दिया है, 20% दिया है, और यहाँ पे 100 रुपये के सामान में वो लॉस कितना कर रहा है, तो वो लॉस कर रहा 10% कर रहा। इसका मतलब है कि वो 80 रुपया में खरीदता है और 90 रुपया में वो सेल करता है, उसको प्रॉफिट जो होता है वो 10% होती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, उस पर अंकित सॉरी एसपी लिख दिए, एमपी होता है, एमपी यानी मार्केट प्राइस इसको हम लोग कहते हैं।
90 रुपये। वो कहता है कि मार्केट प्राइस मेरा 72,000 रुपया है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप जो लगाते हैं वो 90 लगाते हैं। यहाँ से हम 90 बराबर उतना कर लेते हैं। तो आप कहें कि 90 बराबर आपका हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, 9 अठे 72 हो जाएगा। यानी कि एक का मान जो आ गया कितना आ गया, 800 रुपया आ गया। यानी आपका जो क्रय मूल्य यहाँ था 80 था, यहाँ जो आया वो 801 का मान आया। यानी कि टोटल का मान अगर हम निकालें तो 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 यानी कि 1 पर 53 शून्य, यानी इतना रुपया उसका जो है वो सीपी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं उसको 440 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो 440 रुपया वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तब उसको बेचना पड़ेगा कितना में, इतना 64,440 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। तभी तो इसको अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाता है, 64,440 रुपया। इतना रुपया में उसको बेचने के लिए कहता है। लेकिन वो कहता है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए, वो छूट पूछता है। तो छूट किस पे मिलता है, तो वो मार्केट प्राइस पर मिलता है। पहले जो मार्केट प्राइस दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, आप कहें कि जी 72,000 रुपया दिया हुआ था। लेकिन वो प्रॉफिट कितना, सीपी प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, आप कहेंगे कि 440 रुपया। तो वो कितने के ऊपर, तो 7200 इतने के ऊपर ना कमाएगा, तो 64,440 रुपया। इसको माइनस करें तो 0 से 0, 10 में से 4 गया तो 6 आपका, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो आपका 5 बचेगा, और ये कितना बचा 1, 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, और 7 बचेगा। और ये आपका कैंसिल होकर 75, 60 बचेगा। कितना बचेगा 75, 60। तो 75, 60 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 75 और 60 लिखते हैं। कितने के ऊपर, तो आप कहें कि 72, क्योंकि मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलती है। कोई भी चीज़ अगर डिस्काउंट मिलती है तो क्रय मूल्य पर नहीं मिलती है। कितना में खरीदा है, कितना में बेचा है, उसको आपसे क्या मतलब है। लेकिन मार्केट प्राइस जो एमआरपी होती है ना, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसको हम लोग 7200 लिख लेंगे, 72,000 लिख लेंगे, 72,000। और हमको निकालना है परसेंट में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद एक शून्य से एक शून्य आपका ख़त्म हो जाएगा, और एक शून्य से एक शून्य ये कंधा, ये और ये। अब यहाँ से काटते हैं, कितना हमारे पास बचा, तो 75 बटा आपका बचा जो, यानी कि 5, 6 बटा 7, 2 बचा। अब इसको काटते हैं तो कितने से काटेगा, तो सबसे पहले हम काटते हैं 72 से ही अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 72 एकम 72। उसके बाद 3 उतरा तो 36 हो गया, तो 0 मरतबे, उसके बाद दशमलव, उसके बाद में 72। तो 72 पचे कितना हो जाएगा हमारा, तो 72 पचे हो जाएगा 36 यानी कि 360। 5 से इसे गुना कर दे, 5 दूनी के 10 और 7 पचे के 35, तो 36, 360, यानी कि 5 मरतबे हमारा आ जाएगा। यानी कि इसका जो प्रतिशत आया कितना, इतना 10.5% इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है। मतलब किसी व्यक्ति का जो आय है, मतलब इनकम है, उसका जो घर में इनकम है, सोर्स है, वो 95,000 है। उसका व्यय मतलब उसका जो खर्च है वो 75,000 रुपया है। मतलब अगर आय किसी का 10 रुपया और उसका खर्चा 5 रुपया है, तो उसका बचत कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो आपने क्या किया, घटा दिया। तो वैसे ही 95,000 अगर इनकम है और वो खर्चा कर रहा है 75,000 रुपये, तो 75 5 80, यानी कि 10 और 10 5 15 1 20, यानी कि 20,000 उसका जो है बचत है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको हम लोग अब बनाते हैं। क्या था हमारे पास यार, जो आप आय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो आय जो है वो उसका 95,000 रुपया है। कितना है, 95,000 रुपया। क्या आपको दिख रहा, दिखने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने का 100% कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल भी पढ़ता हूँ। उसका जो व्यय है, मतलब उसका जो खर्च है वो कितना है, तो वो कह रहा है कि हमारा जो व्यय है वो 75,000 रुपया है। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ तो बचत उसके पास कितना होगा। अगर 95,000 किसी का इनकम है और 75,000 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो उसका जो बचत है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 20,000 रुपया है। अब इसके रेशियो से हम निकाल देते हैं, तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट हो गया। इसको देखते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 आपका हो गया,
15 पचे पाँच 15 पाँच चौके 20 आ जाएगा, आपका हो जाएगा 15 पचे 75 हो जाएगा और 19 पचे 95 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद जो हमारा कहता है कि यहाँ से चलिए यहाँ से देखते हैं चौथा नंबर को देखते हैं। अब उसका जो आय आ गया वो 95 हो गया और उसका जो बचत आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया और उसका सॉरी बचत नहीं व्यय जो आ गया और बचत जो आ गया वो 4 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इस पे 2 को शून्य बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, कुछ इस तरह से मामला, क्योंकि आसान हो जाएगा इसीलिए। अब देखिएगा, अब वो कहता है कि उसकी जो आय है उसकी आय में 18% की वृद्धि कर दे दीजिए। तो अगर इस पे 18% की अगर लगाइएगा, जैसे इस पे अगर आप 18% की लगाइएगा वृद्धि, तो इधर नीचे में आएगा 100, तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 18 और 95, तो 18 पचे कितना होती है, तो 18 पचे 90 के 0 बाकी हाथ में 9 और 18 पचे 90 के 0 बाकी हाथ में 9, 18 बट 60 से 162, 162 अनु कितनी होती है, तो 162 और 9 जो होती है, सॉरी ये 15 है और ये 4 है, तो यहाँ पे 19 होगा, ये 95 कहाँ से आया, तो 18 था, 18 बट 60 से 16 का पर 2 बाकी हाथ में 16 और 18 का 18 और 18 16 18 दो 20 10 30 और 2 32, यानी कि 334 आ जाएगा। 334 रुपया वो फालतू एक्स्ट्रा कमाता है, लेकिन वो बचाता है कितना है, इस पे वो कहता है कि 12% की वृद्धि हो जाती है इस पर भी, तो 12% की अगर वृद्धि कर देते हैं इस पे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12 पचे 60 के 0 बाकी हाथ में 6 और 12 एकान 12 और 6 18, 180 रुपया वो क्या करता है खर्चा करता है, तब वो बचाता है कितना कितना है, तो आप कहेंगे कि 342 में से 180 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये 10 4 14, 14 में से 8 जगह तो 8 और 5 कितना होती है, तो अपने 8 6 14 होती है, 6 होती है और 3 में से 1 जाता है तो कितना बचता है आपका, 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, 162 रुपया वो क्या करता है बचाता है, कितने के ऊपर, पहले वो बचाता था 400 रुपया, पहले जो वो बचाता था 400, अब बचाता है 162 रुपया, तो वो पूछता है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 162 रुपया पहले कमाता था, लेकिन अब जो पहले कमाता था इतना के ऊपर, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य 4 से तो 4 चौके 16 और 0.4 पचे के 20, यानी कि लगभग 40 होगा ना, 0 उतरेगा ना, तो मतलब कि 40.5% इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और इतना 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 1 दशमलव स्थान तक बिल्कुल सही है। जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ा था, कहता दिव्या ने एक कार को कितना में खरीदा, 3,50,000 में, कितना में, 3,50,000 में वो खरीदा, 3,50,000 में वो खरीदा। उसके बाद में कहता है कि 4,35,000 में वो उसने बेच दिया, 4,00,000 आपका जो है वो 35,000 में वो क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो इतने में वो खरीदा और इतने में बेच दिया, तो आप हटा दीजिए 0 से 0 0 से 0 और आपका जो है वो ई बचेगा 5 और इसमें से 13 और 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा ना, और ये 4 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास, तब कहेंगे 85,000 बचा, तो यहाँ पे देखते हैं 85,000 बचा कितने के ऊपर, तो हमेशा जो परसेंटेज निकलती है क्रैमल को ऊपर निकलती है, तो ये 3,50,000, 3 शून्य से 3 शून्य और उसके बाद में 100 से इसको गुना कर दें, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 1 2 1 2, अब इसको काटते हैं 5 से, 5 सते 35 और 19 पचे 95 नहीं, 17 पचे 85, 170। अब 170 को हम देते हैं भाग 7 से, तो 7 का 7, 7 दूनी के 14, 15 16 17, 3 उतरा यानी 30, 7 चौके 28 यानी कि 2 उतरा 20, 7 का 7, 7 दूनी 14,
शक्तियाँ 7 दूनी के 14 यानी कि दो यानी कि 24 पॉइंट लगभग 2 आया। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 24.3% करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी है। एसएससी जीडी 2023 में 9 से 10 वाली शिफ्ट में पूछी गई है। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। तो आपको पता होगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो 2πr/h+r होती है। जिन लोगों को फार्मूला नहीं याद है मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप छोटे छोटे बच्चों को 10th क्लास के जो होते हैं उनको आप पढ़ाते रहिएगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहेंगे। वैसे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होती है वो क्या होती है? तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h होती है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 2 होती है गुना में आपका जो होती है वो 22/7 होती है। आर का मान उसने दिया हुआ था, क्योंकि व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर था, इसका मतलब त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। एच भी दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो इसको हम लोग काट लेते हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो 7 7 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि जो 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 पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो स्क्वायर में होती है। अगला जो होती है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो कितना होती है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h होती है। अच्छा, 2 गुने आपका जो होती है वो 22/7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ था? तो आप कहेंगे कि आर का मान जो दिया हुआ था वो 7 दिया हुआ था। अच्छा, उसमें 7 प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ये फार्मूला पर सेट हो गया। अब चलिए देखिए इसको देखते हैं। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी के 44 गुना में आपका 7 और 2 9, इसको गुना करते हैं तो 9 चौके 36 को छो बाकी हाथ में 3, 9 चौके 36 37 38 39, यानी कि 300 आपका जो होगा 96 होगा। अच्छा, वो पूछता है कि दोनों का योग आपके कितने हो जाएंगे। वो पूछता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा। तो इसमें जो आया था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आया था? तो 394 में हम 88 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 8, 8 6 14 के 4 बाकी हाथ में 1 और 8 8 16 और 1 17 और 1 18 के 8 बाकी हाथ में 3 और 1 4, यानी कि 4 8 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 8 4 यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक शहर में भालू की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 बरस पूर्व भालू की जनसंख्या, अगर आपने प्रतिशत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या तो फिर रेशियो या तो फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा कि कहता है कि एक साल में भालू की जनसंख्या जो है वो 3% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वो 100 वाली जो चीज़ है वो अब कितना हो जा रही है? 103 हो जा रही है। वो कहता है कि यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, तो बताइए कि 2 बरस पूर्व, तो 2 बरस पूर्व इसका मतलब है कि 2 से हम गुना कर लेंगे, 1 0 और 3 हो जाएगा, तो इसको गुना करते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा? 1 पर 3 शून्य हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 103 गुने 103। वर्तमान में इतना रहेगा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वर्तमान में जो है वो 21,218 है। उसको हम लोग कंपेरिजन कर देते हैं। तो कंपेरिजन करने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से हम लोग उसको लिख पाते हैं। 21,208 बटा में आपका हो जाएगा 103 गुना में 103 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कुछ इस तरह से कटेगा। 103 से 2 मरतबे कटेगा तो 103 दूनी के कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। 206 तो 6 बचेगा, 618, तो 618 को जब भागा दीजिएगा तो आपका जो है वो
6 मरतबे में कट जाएगा, 6 मरतबे में। फिर इसको से देखते हैं तो ये 2 मरतबे में इसको लपेट लेगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि एक का जो वैल्यू आपने दिया वो 2 दिया, लेकिन वो पूछता है कि नहीं 2 बरस पूर्व भालुओं की संख्या, एक का वैल्यू 2 थी यानी कि 2 बरस पूर्व का मान पूछता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20,000 इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। 20,000 इज द करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर बहुत ही ज्यादा एकदम लोंचपूंज क्वेश्चन है। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदी। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर बताइए। तो आप देखिएगा इसमें एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? तो आप 180 में 40 से अगर भाग देते हैं तो 1 से 1 4 चौके 16.2 आ जाएगा आपका। और वही कह रहा है कि 180 रुपये में मैं जो खरीदता हूँ वो कितना खरीदता हूँ? तो 180 रुपये में मैं जो खरीदता हूँ वो 2 जगह, यानी कि 12 दूनी के 24 हो जाएगा। 4 से इसको काटते हैं तो 6 चौके 24 आ जाएगा, और 4 से इसको काटते हैं तो आपका हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 और 2 उतरा तो 4 पच्चे के 20 45 आ जाएगा, 4 पच्चे के 20 आ जाएगा। फिर 6 से अगर काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? आपको जो आ जाएगा 9 छक्का 54, यानी कि 9 नहीं 8 7 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 3 उतरा था 6 पच्चे के 30, कुछ इस तरह से आएगा। और ये जो आएगा वो ये 5 आएगा ना क्या? अच्छा, उसके बाद में वो कह रहा है कि दोनों का अंतर, यानी कि 7.5 में से 4.5 किया होता है, 0 में से 5 में से 5 गया 0 और 7 में से, यानी कि 3 रुपया आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 रुपया इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्चा करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर कुल 28,500 खर्चा करता है। तो ए की आय क्या थी? तो ए के आय के बारे में पूछ रहा है। तो उसने बोल रहा है कि ये अपने वेतन का 45% भोजन पर 45% जो है वो भोजन पर खर्चा करता है। भोजन पर कितना करता है? तो 45% खर्चा करता है। उसके बाद में वो वृद्ध आश्रम पर खर्चा करता है। वृद्ध आश्रम पर खर्चा करता है। वृद्धाश्रम पर खर्चा करता है 5%, इनके टोटल जो खर्चा करता है वो 50% खर्चा करता है। लेकिन कुल उस वृद्धाश्रम पर कुल कहता है, कुल जो खर्चा करता है वो 2850 5,000 करता है, यानी कि इसका मतलब है कि वो आधे खर्चा करता है ना, इतना खर्चा है वो आधा खर्चा। लेकिन वो कहता है उसका कुल आय, तो आधा खर्चा कर देता है तो आधा खर्चा कर देता है तो उसके पास आधे ना बचता होगा, तो आधा जोड़ देंगे उसका कितना इनकम है निकल जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 0 0 5 5 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 8 8 16 और 1 17, इसमें 1 2 2 4 और 1 5, इनके टोटल जो उसका इनकम था वो 57,000 रुपये। 57,000 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ए पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट करता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है तो वो कितने दिन में हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। कहता है कि जो आपका जो क्वेश्चन है कि ए जो है वो काम को कितना दिन में करता है, तो ए जो है वो 12 दिन में काम को करता है। लेकिन बी जो है वो उसी काम को कितना दिन में करता है, तो बी उसी काम को 8 दिन में करता है।
और सी उसी काम को कितना दिन में करता है, तो आपने कहा कि सी जो उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। अब तीनों का मैं हिसाब किताब ले लेता हूँ, तीनों जो है वो क्या करता है। टोटल जो काम है वो कितना है, 120 है। तो ए जो है वो एक दिन में काम 120 है, तो उसका कितना काम करता है, तो वो कहेगा कि ए जो है वो एक दिन में 10 काम करता है। बी जो है वो 120 वाले काम को एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे कि ए जो है वो 15 दिन में काम करता है। एक दिन में 15 काम करता है, बी करता है। अच्छा, सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे कि सी जो है वो एक दिन में 12 काम करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक दिन में 12 काम करता है, तभी तो उसको 12 दिन लगते हैं। एक दिन में वो 15 काम करता है, तभी तो उसको 8 दिन लगते हैं, मतलब कम दिन लगते हैं। ये हुआ ये बात। लेकिन अब जो क्वेश्चन कहती है कि ए द्वारा काम को किया जा सकती है, मतलब ए द्वारा जो है वो काम को किया जाता है। लेकिन वो कहता है कि एक दिन छोड़कर बी और सी जो है वो दोनों ए को साथ निभाता है। तो देखिएगा, ए जो है वो काम को कितना दिन में करेगा, तो ए जो है वो एक दिन काम करेगा, तो कितना काम होगा, तो ए जो है एक दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, तो वो कहेंगे कि 10 काम होगा। लेकिन जब दूसरा दिन होगा, यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर वही ए जो है वो दूसरा दिन काम करता है, कितना दिन, दूसरा दिन काम करता है, तो काम कितना हो जाएगा, तो दूसरा दिन जब काम करेगा तो 10 तो पहले से था, लेकिन अब जो था वो तीनों मिलकर काम करेगा, यानी कि 10 और 10 10 20 और 5 25 और 25 और 10 35 और 35 और 2 37, यानी कि टोटल जो काम है वो 37। दूसरा दिन जो काम होगा वो 37 दिन, तो दूसरा दिन होगा वो 37 दिन, तो आज वाला हुआ। और पहले 10 मतलब कल जो हुआ था, जो ए ने अकेले किया था, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम जो है वो 47 हो जाएगा 2 दिन में। अब कहते हैं कि 4 दिन में कितना काम होगा, तो इसको 2 से गुना कर दें, तो 2 से गुना इसको भी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 दूनी के 14 के 4 बाकी 1, 4 दूनी के 8 और 1 9, यानी कि 4 दिन में मात्र 47 काम हो जाएगा, अगर उसको हेल्प करता है तब। लेकिन उसके बाद पाँचवा दिन, मतलब कि पाँचवा दिन जो बारी आती है ए की, तो ए जो काम करता है पहले से 94 हो रखा था, ए जो आप काम करते हैं पाँचवा दिन वो 10 काम करेगी, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 1 10, यानी कि 104 काम हो चुका है 5 दिन में मात्र। लेकिन अब वो कहता है कि काम जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि काम जो है टोटल जो है 120 है, तो 120 आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो काम हुआ है 104 ही हुआ है ना, तो 104 हुआ, तो इसका मतलब कि 16 काम और बचा हुआ। तो अब जो काम करेगा वो कितना करेगा, पाँचवा दिन ये कर दिया है, तब छठा दिन तो उसमें काम होगा, तो कितना होगा, वो काम करेगा इतना आदमी करेगा, यानी कि 16 काम है, जो 37 टोटल, 16 टोटल काम है, लेकिन काम जो हो रहा है एक दिन में वो इतना हो रहा था, इतना का डिविजिबल होगा, और पाँच पाँच दिन का काम हो गया, तो इतना दिन उसको लगेगा। 16 काम है ये था, और 37 एक दिन में होता है, तो इसको से भागा जाए तो एक दिन में तो इतना होगा, और 5 काम पहले से 5 दिन पहले से लगा हुआ था, यानी कि 5 से ही लगभग लगभग कुछ दिन आएगा, तो यानी कि आंसर आपका जो हो जाएगा 5 के मल्टीपल में होगा, 5 के मल्टीपल में, तो 5 का मल्टीपल है 5.4 दिन होगा, क्योंकि 4.4 दिन तो होगा नहीं, 4 दिन तो होगा नहीं, तो होगा 8 दिन हो सकता था, लेकिन 5 दिन हुआ क्योंकि 5 आ रहा था। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहा था कि 5 महिला एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करें। काम जो है कुछ इस तरह से था कि 5 जो है 5 महिला जो है 5 महिला एक काम को 8 दिन में कर देता, लेकिन उसी काम को एक 8 बच्चा जो है वो 10 दिन में काम करती है। इसका मतलब इसका जो है वो, अभी इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 4 दूनी 8। अब इसका जो हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्या हमारे पास आएगा, तो अब 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आपका जो बचेगा m
बटा में आपका बीच एम एम का मान आ जाएगा, आपका हो जाएगा एम का मान 2 आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। मतलब कि बच्चे की जो क्षमता है वो 1 है और महिला का जो क्षमता है वो 2 है। लेकिन टोटल काम जो कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल काम जो ये है 5 एम गुना 8 में, तो 5 हो जाएगा। महिला का क्षमता एक दिन का कितना है, एक महिला का क्षमता कितना है 2 है। तो पाँच महिलाएं कितना और कितना दिन करता है, 8 दिन करता है। तो 5 दूनी के 10, 8 के 80। टोटल काम जो है वो कितना है, टोटल काम 80 है। आप कहते हैं कि उसको जो करवाना कितने लोग से है, तो आप कहेंगे करवाना जो है उसको 2 महिला और 4 बच्चे से करवाना है। कितना से, 2 महिला और आपका जो करवानी है वो 4 बच्चे से करवानी है, 4 बच्चे से। तो 2 महिला की क्षमता कितनी है, तो एक महिला की क्षमता जो है वो इतनी है। तो 2 महिला की क्षमता 2 होगा, प्लस में आपका 4 है, बच्चा की क्षमता कितना है आपका 1 है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 है 4 8। मतलब वो करेंगे, 2 महिला और 4 बच्चे करेंगे, वो काम कितना होगा, 8 होगा। 80 काम हमारे पास है। टोटल कामों की टोटल जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। यानी कि कितना दिन हमारा लगेगा, तो 10 दिन हमारा लगेगा। यानी करेक्ट उत्तर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करिए, पहले वाले को छोड़ दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड कर दीजिए। जैसे उसमें दिया हुआ है √8 दिया हुआ है और आपका जो दिया हुआ है √21 दिया हुआ है। तो पहला वाला को छोड़ दीजिए और पहला वाला को भागा के रूप में ले आए, तो ये √6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भागा करते हैं, तो रूट में दोनों को दोनों आ जाएगा, 8 गुने 21 आ जाएगा और आपका जो आ जाएगा वो 6 भी इसी रूट में आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, 6 से इसको काटते हैं तो आपका कटेगा 3 से, 3 दूनी के 6 और 3 सते 21 आ जाएगा। फिर 2 चौके कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 चौके कितना आ जाएगा, 7 और 4 आ जाएगा। 4 गुने 7 आ जाएगा आपका रूट में, यानी कि 4 का रूट कितना आ रहा है, 2 आ जाता है, यानी कि 2√7 आंसर आपकी हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा वो कुछ 2√7 आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको आंसर भी ला के दिखाया। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है। तो आप यहाँ पे क्या होगा कि चाल बराबर, आपको पता होगा कि चाल बराबर जो होती है, चाल बराबर होती है, क्या होती है, दूरी बटा होती है समय होती है। तो अगर दूरी दिया हुआ और समय दिया हुआ तो चाल निकल जाएगा। तो दूरी दिया हुआ है 240 और समय दिया हुआ था 5, यानी कि 5 से अगर इसको हम भागा देते हैं तो कितने बचते हैं, तो 5 चौके 20 होती है और 8 पचे के 40, यानी कि उसका जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसका जो क्या है, चाल है। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ने के बाद वो कहता है क्वेश्चन कि यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, यानी कि आधी गति से, कि इसका मतलब है कि इसको बाई 2 कर देते हैं। तो बाई 2 का मतलब है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलाती है। तो वो पूछता है कि कितना अधिक समय लगेगा। तो कितना अधिक समय का मतलब कि अगर समय हमको निकालना रहेगा तो हम चाल से दूरी में भागा दे देंगे। तो दूरी हमारा कितना था, तो आप कहें कि दूरी था वो 240 था और हमारा जो चाल है वो कितनी है, तो 24 है। 24 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आंसर में दिया हुआ है, लेकिन 10 हम लोग मारेंगे नहीं। वो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले तो 5 घंटा लगता था, लेकिन अब जो लग रहा है वो 10 घंटा लग रहा है। तो इससे ज़्यादा कितना लग रहा है, तो आप कहें कि 5 घंटा जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमारा 5 घंटा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है।
जैसे कि आपने क्वेश्चन को देखा और देखने अनुसार का मैंने आपको पिछला क्वेश्चन पे ये ट्रिक बताया था पिछले क्वेश्चन पे कि अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि कोई भी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य ऐसा कुछ करके वो डिस्काउंट दे रहा है और उस पर उसका लॉस हो रहा है तो आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। ये रिलेशन आप याद रखें जैसे सीपी होती है और एमपी होती है। अगर आप 100 में से अगर आप माइनस कर देते हैं डिस्काउंट को तो आपको सीपी आ जाता है और अगर आप 100 में से प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो आपका विक्रय मूल्य आ जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि 40% की छूट देते हैं तो 40% की छूट देते हैं तो इसका मतलब कि 60 है उसका क्रय मूल्य है। अच्छा वो कह रहा है कि नहीं 20% का प्रॉफिट होती है तो 20% का मतलब है कि कुछ इस तरह से आएगा 1 शून्य से 1 शून्य और 6 दूनी के 12 यानी कि 1 रुपया में वो क्या करता है 1 रुपया में वो खरीदता है और उसका एमआरपी लगा देता है 2 रुपया यानी कि 1 बराबर जो आती है वो 2 आती है। यानी कि आप वो पूछ रहा है कि 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए तो उसका अंकित मूल्य कहने का मतलब अंकित मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य जो यहाँ आया है वो 2 आया है तो 2 बराबर वो दिया हुआ है 2400 रुपया आया हो तो यहाँ से अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपया आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि कितना वस्तु का भुगतान करता है भुगतान मतलब क्रय मूल्य कितना वो देता है तो क्रय मूल्य 1 रुपया देता है तो 1 का मान कितना आएगा 1200 रुपया तो यानी कि 1200 हमारा करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल क्या कहता है साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक तो कुछ इस तरह से वो पूछ रहा है कि मतलब प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ लीजिए उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करिए। तो जब क्वेश्चन आता है तब एक फार्मूला आपको याद आना चाहिए कि जब भिन्न भिन्न वो चाल से चलती है और उसका जो दूरी है वो बदल नहीं रहा है तो ऐसे में एक फार्मूला होती है 2 × S1 × S2 बटा में S1 प्लस में S2 होती है। कुछ इस तरह से एक फार्मूला होती है। वो कहता है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी को तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ से वो फार्मूला क्या हो जाएगा फार्मूला पर सेट करिए और 2 हो जाएगा 2 गुना में आपका हो जाएगा 64 गुना में आपका हो जाएगा 16 वाटा में आपका कितना हो जाएगा तो आपका 16 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा काट दीजिए 40 दूनी के 80 हो जाएगा और आपका हो जाएगा जाकर के 4 से काट दीजिए तो 10 चौके 40 और 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर 4 से काट दीजिए 2 से काट दीजिए 2 दूनी के 4 और 2 पंजे के 10 हो जाएगा। फिर 4 दूनी के 8 आपका हो जाएगा और 6 दूनी के 12 यानी कि 128 बटा 5 हो जाएगा। अगर 5 से इसको आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा आपका फिर 2 उतरेगा 28 यानी कि 25 आपका लगेगा फिर पॉइंट लगेगा 25 यानी कि फिर आपका जो लगेगा 3 उतरेगा 28 उतरेगा तो फिर दशमलव दे दिए तो 0 यानी कि 5 छक्का 30 यानी कि 25.6 किलोमीटर आपका जो हो जाएगा प्रति घंटा वो राइट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त है 5 घंटे सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड 18 सेकेंड 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजती है। अगर आपने ऐसे पहले कभी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि हम लोग 6 क्लास का एक बुक हुआ करता था जिसमें बहुत ही मस्त मस्त हिसाब हुआ करता था जिसमें ये बात बोली गई थी कि जो इंसान जो है वो इतना किलोमीटर चलती है इतना किलोमीटर तो वो कहाँ जा कर के समान होगी। तो ऐसे में आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो नंबर है वो 16 है यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है। वो कहता है कि 12 सेकेंड कितना है
12 सेकंड कहता है, 18 सेकंड कहता है, उसके बाद 24 सेकंड कहता है, उसके बाद 36 सेकंड कहता है और उसके बाद 45 सेकंड कहता है। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसी पे आपका जो है वो बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, 2 छिक 12, 9 दूनी के 18, 12 दूनी के आपका कितना हो जाएगा 24, 18 दूनी के 36 और आपका 45 रहेगा। फिर आगे लगाएंगे तो दो तिया के 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18 और 45 आपका लग जाएगा। फिर 2 से लगभग नहीं लगेगा तो आप ये देख लीजिए 3 से लगा लीजिए। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो आप बता सकते हैं कि देखने में मुझे इतना हो जाएगा और आपका 3 तिया के 9 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा और 15 तिया 45 हो जाती है। 3 से ये देखिए तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, 3 पचे के 15, 2 दूनी 4, 4 तिया के 12, 12 का 12 वन जो 12 तिया के 36, 36 दूनी के 72 और 72 पचे कितनी होती है? तो आप कहें कि 72 और पचे जो होती है, पचे 25 और 7 पचे 35 और 2 37, यानी कि 3 7 5 आपका जो हो, सॉरी 3 7 5 कैसे होगा? नहीं, दो दूनी 4, 4 तिया के 12, 12 का 12 चौबार 12 और चौबार 36, 36 दूनी के 72 और 72 पचे कितना हो जाएगा? पचे 25, यार गलत तो नहीं बना दिए। 12, 18, 24, 24 के बाद 36 के बाद 45, 2 से लगाया तो 6 दूनी 6, 9, 12, 18, 45। फिर 2 से लगाएं तो यहाँ पे 6, अच्छा 2 तिया के 6, 9, 2 छक्का 12, 2 नौ 18, फिर 45। फिर 3 से लगाएं 3 एकम 3, 3 तिया के 9 और 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9 और 3 का 3 5 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएगा तो 3 एकम 3, 2 और 3 एकम 3 और उसके बाद में 3 पचे के 15। ठीक तो है। 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12, 12 के 12 12 तिया के 36, 36 दूनी के 72 और सॉरी 72 पचे होगा ना, तो 5 दूनी के 10 की 0 बाकी है तो मैं एक 7 पचे के 35 और एक 36। इतना कितना आया? सेकंड आया। इसको मिनट में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 60 भागा दे दीजिए तो 6 छक्का 36, यानी कि पहले वो 9 बजता था, अब वो है 9:06 AM पर बजेगा। कितना AM पर वो बजेगा। करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी? कह रहा है कितने समय में जो है वो 80,000 जो रुपया है वो आपका हो जाएगा कितने समय में? 1,17,128 रुपया हो जाएगा। आप देखिएगा वो परसेंट दिया हुआ है कि जो 10% वार्षिक ब्याज मतलब 10 रुपया जो है वो 11 रुपया हो जाएगा। अच्छा आप ये देख सकते हैं कि जो आपका जो है सबसे पहले इन दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए। तो अगर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डिविजिबल दे दीजिए 1 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 117 उसके बाद में आपका हो जाएगा 128 हो जाएगा, वाटा में हो जाएगा 80, 1 2 3 हो जाएगा। अब 8 से काटते हैं इसको तो कितना कटेगा? 8 एकम 8 कटेगा, 9 10 11 3 उतरा तो हमारे 37 हो गया। तो 8 का 8 16 8 चौबीस 8 चौके 32, 8 चौके 32। अगर 32 उतरेगा तो 33 34 35 36 37 5 उतरा तो 51, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 49 50 51 51 यानी 3 बचा। फिर 32 8 चौके 32 यानी 8 एकम 8 इतना बचा और ये तो 8 इतना 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा
14,6,4,1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कितना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये इसको अगर आप 4 मरतबे करिएगा तब आपका जो है इतना आ जाएगा। तो इसको भी आप 4 मरतबे अगर ये करिएगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 बरस का जो है वो मामला है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 4 बरस हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास बताइए। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का जो है वो आयतन होता है, जो जो अंदर का जो मटेरियल होता है अगर उसमें उसी को बनाया गया है तो वो होता है आयतन जो होती है वो सेम होती है। तो शंकु की आयतन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। क्या होती है? उसका आयतन होती है। और उसका जो फिर कुछ अगर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन कितनी होती है? तो बेलन का ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, उसका आयतन होती है। तो अब तो पाई से पाई इसका कंसेप्ट आउट हो जाएगा। और 1/, अगर हम 3 की बात करते हैं उसके बाद में आर, तो आर दिया हुआ है 9 गुना में 9। उसके बाद में एच ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर स्क्वायर हम लोग को निकालना है, एच जो दिया हुआ है वो 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से निकालते हैं 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, और 27 को हम लोग 15 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 15, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 10 के पर 5, बाकी हाथ में 10, 15 दूनी के 30 और 30 और 10 40, यानी कि 400 आपका हो जाएगा। या तो फिर अगर हम इसको आर स्क्वायर के मान निकाले तो कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 3 तिया का 9 हो गया, 3 तिया का 9 हो गया, 3 तिया का 9, 3 तिया का 9 3 आया, तो 9 तिया के 27 गुने 15, 27 गुने 15 बटा 45, 27 गुने 15 बटा 45 आपका जो हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 27 गुना में आपका 15 बटा 45 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो काट दीजिए, 15 का 45, 9 27, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 9। तो फिर आर बराबर कितना हो जाएगा? √9, यानी कि आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये जो होगा रेडियस होगा, लेकिन डी का मान होता है 2 गुने आर होता है, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 3 दूनी के 6 इज द करेक्ट उत्तर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन है, कहता है कि मोहन एक टेबल को इतना रुपया पर बेच रही है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर वो बेचने की बात कर रहा है इसका मतलब वो एसपी दिया हुआ है। तो एसपी दिया हुआ 2,832 जो है वो दिया हुआ है। वो कहता है कि वो 18% प्रॉफिट पर क्या करता है कि वो बेच देता है। तो बताइए कि टेबल का क्रय मूल्य कितनी है? 18% क्रय मूल्य का मतलब है कि वो 100 रुपये का जो सामान है वो कितना 118 रुपया में वो सेल कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि इतना रुपये में हम सेल कर रहे हैं, इतना रुपये हम, वो कह रहा है कि इतना रुपये में हम सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है इतना। तो इतना का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2832 दिया हुआ। तो इतना परसेंट का मान इतना दिया हुआ। हम कहते हैं 1% बराबर कितना होगा? तो आप क्या करते हैं 2832 को 118 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो अगर भाग देते हैं 118 से तो कितना आएगा? तो इसको काटिए, 2 से काटिए, काम करते हैं। तो अगर 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10, 1 9 दूनी के 18, 2 से 14 दूनी के 28, आपका 3 उतरा। उसके बाद में 3 उतरा तो नहीं आया, तो उसके बाद में 3 उतरा तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, फिर आपका जो 6 दूनी के 12, यानी कि 14 इतना आया। अब 2 से नहीं कटेगा, 9 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, इतना है ना, तो फिर आप क्या किया जाए?
इतना कमान है। वो पूछता है कितना 1 4, वो पूछता है क्या, वो पूछता है आपका जो है तो टेबल का क्रैमूल, क्रैमूल मतलब होती है 100। तो अपने आप में क्रैमूल जो होती है वो 100 होती है, जिसको गुना भागा क्या कहते हैं, भागा देते हैं। तो इसको भागा देते हैं, यहीं पे देते हैं भागा, तो कितना आती है 59, और भागा में आपका 141,600 बटा, अच्छा इससे कितना लाएगा 59, तो 59 दो मरतबे लाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18, कटवा के हाथ में 5 दूनी 10 और 1 11, 118, दो मरतबे लाएगा, दो मरतबे लाएगा तो कितना हो जाएगा 118। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 11, 11 में 8 3 11 3, कितना बचा ये 2, एक खत्म हो गया, फिर ऊपर से उतरा 6। अब इतना से 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 9 को कितना से गुना करते हैं, उसको गुना करते हैं 4 से, मान लो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36 को छो बाकी हाथ में 3, 5 चौके 20, 21 22 23, 336 आया। ओह तो रे 236 आए, तो 236 आएंगे 4 मरतबे में, तो 4 मरतबे हो जाएगा 236, यानी कि खत्म यानी 2 यानी कि लगभग हमारा करेक्ट उत्तर आ गया। तो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा वो 2400 रुपया हो जाएगा। ये जो मैं आप लोगों का होमवर्क देता हूँ, इसका आप कमेंट मुझे करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो है आप देख लीजिए एक बार। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगला क्लास में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, अब वंदे मातरम।